इस दिन व्रती किसी नदी या तालाब में स्नान करके छठ व्रत का संकल्प लेते हैं। इसके बाद कद्दू, चने की सब्जी, चावल, सरसों का साग खाते हैं। इसके अगले दिन खरना किया जाता है। खरना में व्रती पूरे दिन निराहार रहकर शाम में मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ और चावल की खीर पूरी बनाकर छठ मैया को भोग लगाते हैं। इसी प्रसाद को खाकर व्रती छठ व्रत समाप्त होने तक निराहार रहकर व्रत का पालन करते हैं। खरना के अगले दिन अस्तगामी सूर्य को नदी तालाब के किनारे अर्घ्य दिया जाता है। इसे पहला अर्घ्य भी कहते हैं। अर्घ्य के दौरान नदी तट पर बांस की बनी टोकरी में मौसमी फल, मिठाई, प्रसाद में ठेकुआ, गन्ना, केले, नारियल, खट्टे के तौर पर डाब, नींबू और चावल के लड्डू रखे जाते हैं। इस टोकरी को लोग सिर पर डालकर नदी तट पर लेके जाते हैं। सिर पर लेकर जाने का उद्देश्य प्रसाद को आदरपूर्वक छठ मैया को भेंट करने से है। घाट की तरफ जाती हुई महिलाएं रास्ते में छठ मैया के गीत गाती हैं। इनके हाथों में अगरबत्ती, दीप, जलपात्र होता है। घाट पर पहुंचकर व्रती कमर तक जल में प्रवेश करके सूर्य देव का ध्यान करते हैं। संध्या काल में जब सूर्य अस्त होने लगता है तब अलग अलग बांस और पीतल के बर्तनों में रखे प्रसाद को 3 बार सूर्य की दिशा में दिखाते हुए जल से स्पर्श कराते हैं। ठीक इसी तरह अगले दिन सुबह में उगते सूर्य की दिशा में प्रसाद को दिखाते हुए 3 बार जल से प्रसाद के बर्तन को स्पर्श करवाते हैं। परिवार के लोग प्रसाद पर लोटे से कच्चा दूध अर्पित करते हैं। पूजन समाप्त होने के बाद व्रती घाट के ऊपर आकर छठ मैया की कथा सुनते हैं और पानी में भिगोए हुए केराव को प्रसाद के तौर पर बांटते हैं। इसके बाद पवित्र वस्त्र धारण करके व्रती घर लौटते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। पूजा होने के बाद छठ घाट पर लोगों को प्रसाद बांटने की भी परंपरा है। यदि आप अपने परिवार से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।